कांग्रेस नेता राहुल गांधी अपनी चुनावी रैलियों में एक लाल किताब हाथ में लेकर घूम रहे हैं और उसके आधार पर लोगों को बता रहे हैं कि संविधान में क्या क्या लिखा हुआ है। इसी सिलसिले में उन्होंने दावा किया है कि उनके हाथ में जो लाल डायरी है वो संविधान की किताब है और उसमें बताया गया है कि जब देश में पैसा बटेगा तो वे सभी को एक साथ और एक समान बटेगा। तो हम उनकी बात को जांच लेते हैं कि क्या संविधान में सच में कहीं ऐसा लिखा हुआ है या फिर राहुल गांधी की क्रिएटिविटी ज्यादा काम कर रही है। असल में धन के वितरण को लेकर भारत के संविधान में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा गया है, लेकिन राहुल गांधी जो लाल किताब हाथ में लिए घूमते हैं वो चीन के कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की कॉपी जरूर लगती है और उसमें संपत्ति को लोगों में बांट देने की बात कही गई है, ना कि भारत के संविधान में। वैसे भी कुछ दिन पहले जब राहुल गांधी द्वारा संविधान के नाम पर बांटी गई ये लाल कॉपियां लोगों ने देखी तो उनके अंदर कागज राहुल गांधी के दिमाग की तरह ही खाली थे। राहुल गांधी की यह हरकतें माओ त्से तुंग की लाल किताब की याद तो दिलाती ही हैं, साथ ही इससे यह भी साबित होता है कि राहुल गांधी ने भारत का संविधान खुद भी नहीं पढ़ा है और दावा वो संविधान की किताब अपने साथ लेकर घूमने का कर रहे हैं। राहुल गांधी लोगों की संपत्ति के बंटवारे को लेकर बार बार मुंह खोलते हैं तो पीएम नरेंद्र मोदी का ही चुनाव के टाइम का वो भाषण याद आता है जिसमें उन्होंने बताया था कि कैसे इंदिरा गांधी की पूरी संपत्ति पर अपना हक जमाने के लिए राजीव गांधी ने विरासत टैक्स के कानून को ही खत्म कर दिया था। अब सरकार को पैसा चला ना जाए, प्रॉपर्टी को बचाना था, तो इन्होंने क्या कर दिया, उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अपनी माता इंदिरा गांधी से मिले हुए पैसों को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्रीमान राजीव गांधी ने अपनी संपत्ति बचाने के लिए पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त किया और खुद के पैसे बचा लिए। दरअसल जब देश की एक प्रधानमंत्री इंदिरा जी नहीं रही तो उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो उनकी संतानों को मिलनी थी, लेकिन पहले ऐसा कानून था कि वो उनको मिलने से पहले सरकार एक हिस्सा ले लेती थी। उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए उस समय के प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी ने पहले जो इनहेरिटेंस कानून था उसको समाप्त कर दिया। विरासत पर लगने वाले इस टैक्स में होता यह था कि जिस प्रॉपर्टी की कीमत जितनी ज्यादा होती थी उस पर उतना अधिक टैक्स लगता था, इसलिए राजीव गांधी ने वो कानून ही रद्द कर दिया कि कहीं ये बांटना ना पड़े। इसका नतीजा ये हुआ कि इंदिरा गांधी की प्रॉपर्टी जनता के बदले उनके 3 पोते पोतियों में बांट दी गई। राहुल गांधी की इन साम्यवादी किस्म की दलीलों के उलट अगर तथ्यों को देखें तो खुद उनकी दादी इंदिरा गांधी के दौर में 1976 में 42वां संविधान संशोधन लागू हुआ था जिसमें लोगों की संपत्ति के अधिग्रहण की बात जोड़ दी गई थी, लेकिन राहुल गांधी शायद इस अध्याय की बात तक नहीं करना चाहते होंगे। राहुल गांधी बात पब्लिक में प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन या बांटने की करते हैं, लेकिन अगर उनके ही नेहरू गांधी परिवार का इतिहास देखा जाए तो पता चलेगा कि इस परिवार ने आज तक सिर्फ पब्लिक से छीनने का ही काम किया है। इसमें सबसे पहले जवाहरलाल नेहरू का नाम आता है जिन्होंने लोगों के बोलने की आजादी को छीना और उसी संविधान में पहला अमेंडमेंट किया जिसकी राहुल गांधी आज दुहाई देते फिरते हैं। फिर नेहरू की बेटी इंदिरा गांधी ने तो खैर आपातकाल में लोगों के जीने के अधिकार तक को छीन लिया था। राहुल गांधी के पापा राजीव गांधी तो डाकघर संशोधन विधेयक 1986 पारित होने पर लोगों की गोपनीयता भी छीनने जा रहे थे। इस कानून से भारतीय डाक विभाग द्वारा संभाले जा रहे किसी भी पत्र को पढ़ने की शक्ति मिल जाती। ये तब की बात है जब ना ही ईमेल और ना ही व्हाट्सएप हुआ करते थे। कोई भी सूचना भेजने का एकमात्र तरीका पत्राचार था और भारतीय डाक के जरिए ही यह हो पाता था। यानी इस परिवार को तो सिर्फ लोगों से छीनने का ही अधिकार रहा है। राहुल गांधी आम चुनाव में हारने से पहले ही इस लाल किताब के आधार पर कई किस्म के दावे करते आ रहे हैं, मगर यह भारत का संविधान कम और मार्क्सवादी विचारधारा की सस्ती कॉपी ज्यादा प्रतीत होती है।